हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग मेरा बहुत लेट आ रहा है, मतलब बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग जो अपलोड कर रही हूँ। बीच में ना बस ऐसे छूट जाता है ना व्लॉगिंग, तो फिर वही हो जाता है। ये व्लॉग भी बहुत दिन पहले शूट किया था, लेकिन उसके बाद आगे व्लॉग कंटिन्यू नहीं करा ना, तो फिर व्लॉग मेरा बन ही नहीं पाया। और फिर बीच में थोड़ा सा बिजी भी थी, तो इस वजह से व्लॉग वगैरह बना नहीं पाई मैं। और अब धीरे धीरे व्लॉग थोड़ा सा कम ही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के जो हैं फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, मतलब मेरे बच्चों के, सभी के बच्चों के, आप लोगों के बच्चों के भी होंगे। तो आपको पता ही है फाइनल एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा रहता है बच्चों को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत हो जाती है। तो इसलिए व्लॉग हो सकता है थोड़े और कम हो जाए। कोशिश पूरी करूँगी कि फिर भी आए, लेकिन एक वो रहता है कि एग्ज़ाम है तो थोड़ा कम ही हो जाएगा। तो इस वजह से व्लॉग थोड़े से कम ही हो रहे हैं, और कुछ बना नहीं पा रही हूँ तो वैसे ही कम हो जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, अभी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये बनाया था मैंने अभी 3 से 4 दिन पहले का व्लॉग है। और आशी बहुत दिनों से ना मुझसे बोल रही थी कि मम्मी, मेरी फ्रेंड जो है वो ना टमाटर की सब्ज़ी लाती है, टमाटर की सब्ज़ी। और फिर मुझे बोलने लगी कि टमाटर का भरता। तो अब मैंने तो कभी टमाटर का भरता नहीं बनाया है, लेकिन उसके कहने पे मैंने बनाया। और इतनी मतलब मेहनत तो नहीं बोलूँगी, लेकिन जो चीज़ हम लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हो, थोड़ा सा उसमें एफर्ट भी ज़्यादा डाल देते हैं कि चलो ज़्यादा अच्छा सा बन जाए। तो टाइम भी थोड़ा लग ही जाता है, ऊपर से जिसको शूट करो तो और टाइम लग जाता है। तो मैंने भी बस यूट्यूब से देखा कि टमाटर का भरता कैसे बनता है, क्योंकि उसने मुझे टमाटर का भरता ही बोला। तो जिस तरह से वहाँ पे बन रहा था, मैं भी सेम वैसे ही बना रही हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए मैंने अपना जो कास्ट आयरन का तवा है ना, इसी का यूज़ कर रही हूँ, ताकि जैसे ये चिपक रहा था ना इसमें, तो मैं सोची थी चलो और अच्छे से ग्रीस हो जाएगा, ऑयल वगैरह इसमें रहेगा तो इसमें मैंने लहसुन और जो सूखी लाल मिर्च होती है ना, वो मैं हल्का सा ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। और एक साइड यहाँ पे 3 से 4 टमाटर मैंने ले लिए हैं, उनको ऐसे कट करके ऑयल में ही मैं ना जहाँ से इस तरीके से मैं इसको रख रही हूँ। और ढककर इसको, जब तक कि इसकी जो स्किन है सॉफ्ट नहीं हो जाती है, तब तक मैं इसको ढककर पकाने वाली हूँ, और लो फ्लेम पे। और दूसरी साइड यहाँ पर आप देख रहे हो लहसुन और जो लाल मिर्च है वो भी अच्छे से रोस्ट हो गई है, तो बस इसको मैं निकाल लूँगी। इस तवे में बनाने का मेरा मतलब यही था मोटिव, कि मतलब एक तो इसमें ज़्यादा अच्छे से ग्रीस हो जाएगा, तो जो भी मैं चीला या फिर डोसा बनाऊँ तो शायद वो अब ना चिपके। क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि इसमें आप कुछ ना कुछ बनाते रहना, तो ये ऑयली अच्छे से ग्रीस हो जाएगा, तो इसमें फिर चिपकेगा नहीं। शुरुआत में तवा थोड़ा सा बिहेव करता है, तो देखते हैं, वो तो आगे की बात है। और यहाँ पर जो मिर्च है और लहसुन है ना, वो हो चुके थे, तो उनको मैं साइड बाय साइड निकाल भी रही हूँ। और रफली चॉप मैंने ना 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, उनको मैंने यहाँ पर जो है इनको भी मैं फ्राई कर रही हूँ। जो ऑयल बचा है ना, उसी में मैं इसको भी फ्राई कर लूँगी, हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। और एक साइड मैंने यहाँ पर देखा, तब तक टमाटर जो है अच्छे से हो चुके हैं। इसकी जो स्किन है वो मैं निकाल लूँगी, और इसको दूसरी तरफ से भी थोड़ी देर 5 मिनट के लिए पका लूँगी। और उसके बाद इसका भरता बनाऊँगी मैं। तो बहुत इस टाइम पे मुझे ऐसा हो रहा था पता नहीं कैसा बनेगा, और थोड़ा सा टाइम भी मेरे को लग रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रही थी इसलिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सूखी मिर्चें हैं, इनको मैं हाथ से ही इस तरह से ना क्रश कर लूँगी। और उसके बाद जो मैंने अभी प्याज वगैरह भुने हैं, लहसुन भुना है, इसमें रोस्ट किया है ऑयल में, वो भी मैं हाथ से ही ऐसे मैश कर लूँगी, क्योंकि हाथ से थोड़ा अच्छे से हो जाता है। लेकिन टमाटर जब ऐड कर रहे हैं तो टमाटर बहुत गर्म थे, तो मैं हाथ से इसको मैश नहीं कर पा रही थी। तो मैंने फिर इसको जो आलू मैशर होता है ना, उसी से मैंने इसको मैश किया। और इतनी मेहनत करके मैंने ये बनाया कि आशी को पसंद आएगा, लेकिन ये आशी को पसंद ही नहीं आया। वो पता नहीं कौन सा भरता बोल रही थी, जो मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि वो बोल रही थी जो मेरी फ्रेंड लाती है ना, वो बहुत टेस्टी होता है। तो मुझे समझ नहीं आया वो कौन सा भरता है टमाटर का। मैंने तो सर्च करा, मुझे यही दिखा, लेकिन उसको इतना खास पसंद नहीं आया। और सिया यहाँ पर मुझे बोल रही थी कि मैं नहीं खाऊंगी, मेरे लिए मत बनाओ ये, लेकिन उसको फिर बहुत पसंद आया। तो कभी कभी जो चीज़ हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग परफेक्ट बना रहे हैं और बच्चों के कहने पे बना रहे हैं, हमारे बच्चों को बहुत पसंद आएगा, आता भी है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनको चीज़ शायद पसंद नहीं आती है। तो आशी को इतना पसंद नहीं आया, लेकिन सिया को काफ़ी पसंद आया। और फिर थोड़ा जैसे बच जाता है तो मैंने हस्बैंड को दिया था, तो इनको भी अच्छा लगा। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने पहले खा रखा था ना ये, तो उसको वैसा टेस्ट नहीं लग रहा होगा, तो शायद उसको पसंद नहीं आया। वो खैर कुछ भी है, लेकिन मेरे को तो मेहनत लगी यहाँ बनाने में। और उसके बाद यहाँ पर जो है मैं पराठे फटाफट से सेक लूँगी, और फिर बच्चे जो है स्कूल के लिए निकल जाएंगे थोड़ी देर बाद।
तो बच्चे जो हैं स्कूल जा चुके थे और उसके बाद वही चाय वगैरह जो थी वो हम लोगों ने पी ली थी। और यहाँ पर मैं अपना जो बेड है वो थोड़ा सा बना रही हूँ। तो सुबह बस यही रहता है, जो डेली के अपने काम होते हैं बस वही रहते हैं। बच्चों के स्कूल जाने के बाद तो खैर वही होता है हमारा चाय वगैरह, उसके बाद अपना ड्राइंग रूम वगैरह की सफाई वगैरह, बेड वगैरह ठीक करना, ये सब ही होता है जो कि नॉर्मली हर किसी के घर में ही होता होगा। बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद ये चीज़ें हो पाती हैं। एक बार वही घर से निकल जाए ना बच्चे स्कूल के लिए तो फिर हम भी फ्री से हो जाते हैं, तो फिर ये धीरे धीरे ये चीज़ें होती हैं। और बस ये हुआ, फिर उसके बाद मैं नाश्ते की थोड़ा तैयारी वगैरह करूँगी। और यहाँ पर ये जो आशिक के बर्थडे का लगाया था ना, ये भी थोड़ा सा अब फट ही गया था क्योंकि ये फट जाते हैं बाद में। तो फिर ये भी मैं हटा रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन मतलब हफ्ता भर तो हो ही गया था ये लगे हुए, तो अब मैं इसको हटाने की बारी आ रही है। और इसके बहुत सारे जो बलून हैं वो बाहर मम्मी ने किचन गार्डन में डाल दिए क्योंकि बहुत ना यहाँ पे फैला फैला सा भी और था। और ना आपको पता है जो ये बलून होता है ना, इसकी ना एक गैस सी भी रिलीज़ होती है जो बहुत ही हैवी सा अजीब सा करती है, तो इसलिए इन बलून को जो है बाहर रख दिया था। बलून ये बहुत अच्छे निकले, कितने दिन हो गए हैं और बिल्कुल वैसी के वैसी हैं। लेकिन फिर अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब हो ही गया था बर्थडे, हफ्ता भर भी हो ही गया था, तो फिर बाहर रख देते। यहाँ पर जो ये होता है ना ये कर्टन टाइप के, ये भी मैंने हटा दिए हैं। बस इसमें जो हैप्पी बर्थडे का जो बैनर था वो मैंने रहने दिया है, बाकी मैं बाहर लेके जा रही हूँ। आधे तो मम्मी ने पेड़ों में आप देख रहे हो टंगवा रखे हैं इस तरीके से, जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। और बाकी मैंने यहाँ पर आकर इनको उधर साइड में ही कर दिया ताकि जो रूम है थोड़ा सा ठीक लगे अब, क्योंकि फिर वो बहुत भरा भरा सा लगता है। जैसे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तब तो वो वाइब आती है, तो वो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ना थोड़ा सा यही चीज़ें जो है भारी भारी सी लगने लग जाती हैं। और ये वाला व्लॉग जो है ना ये अभी फ़िलहाल पिछले ही दिन का है, क्योंकि उसके बाद मैंने 2-3 दिन व्लॉग वगैरह करा ही नहीं था। क्योंकि ये जो अपने साथ पिछली बार अभी जो शेयर करा है वो फ्राइडे का था, और फिर उसके बाद सैटरडे पड़ा, फिर संडे पड़ा। तो सैटरडे को बच्चे स्कूल नहीं गए थे क्योंकि उनके स्कूल में जैसे कुछ एग्ज़ाम वगैरह होंगे तो सेंटर पड़ा होगा, तो वो सीटिंग अरेंजमेंट के चक्कर में इनकी छुट्टी कर दी थी। और फिर संडे को हम लोग जो है गृह प्रवेश में चले गए थे। इनके चाचा जी का जो है गृह प्रवेश हुआ है, तो फिर हम लोग वहाँ चले गए थे। फिर पूरा दिन वहाँ बिजी थे, फिर नेक्स्ट डे भी व्लॉग नहीं हो पाया। तो बस कुछ मतलब ऐसे हो जाता है, फिर व्लॉग नहीं बनते हैं तो फिर वो छूट जाता है। फिर मेरे से तो ऐसे ही होता है, तो फिर इसलिए आज मैं अपना व्लॉग जो दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कपड़े भी सुखा दिए हैं। धूप थोड़ी सी हल्की आ रही है कल से, लेकिन कपड़े तो रोज़ ही धुल रहे हैं, तो कपड़े सुखाने डाल दिए। और अभी टाइम 11 बज रहे होंगे। और यहाँ पे ये देखो, तो यहाँ पे मैंने पापड़ बनाए थे साबूदाना के अभी 3 से 4 दिन पहले। आपको दिख नहीं रहा होगा, फोकस नहीं हो रखा था। तो ये पापड़ मैंने बनाए थे, और जब बनाए थे तो बहुत सारे दिख रहे थे, और ये सूखने के बाद इतने कम हो गए। और ये अभी मतलब 10% ऐसा है कि मतलब आज ये अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि 3-4 दिन कल तो धूप आई नहीं, इस वजह से सूख नहीं पाए। और ये देखो कुछ इस तरीके से बने। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा ऐसे पापड़ बनाना, देखते हैं कैसे बनते हैं। अभी खाकर पता चलेगा। सूख गएंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो थोड़े से हैं, तो आज ही हो जाएंगे। और फिर थोड़े से मैंने और भिगाए साबूदाना, जो लास्ट बचा था, तो वो भी मैं अभी बना दूँगी। तो ये देखो साबूदाना के पापड़, बाकी खा के पता चलेगा कि कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हमारी जो राई है पूरी फूल चुकी है, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं फूल, पूरी की पूरी फूल गई है ये। अब बस इसके बीज है ना वो हम लोग निकाल लेंगे। ये देखो, और इसमें ना मधुमक्खियाँ टाइप की भी कुछ आ रही हैं। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, येलो येलो फ्लावर्स। और बस मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा क्यारी में पानी देने आई हूँ हल्का सा। यहाँ पे क्योंकि बीज बो रखे हैं ना, और देखो यहाँ पे सूख गया है, तो डेली पानी देना पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा इसमें। तो यहाँ पे हल्के हल्के से पौधे तो होने लग गए हैं। शायद ये है एक, और इस तरीके से इधर भी है कुछ थोड़े बहुत, मतलब शलजम लगाए हैं, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया पौधे अब जाके इसके हुए हैं।
और यहाँ पे ना थोड़े से मेरे पास मतलब जो एक छोटी कटोरी जो आप सामने देख रहे हो ना, तो ये ही मेरे पास साबूदाना बचा था। एक्चुअली साबूदाना नवरात्रों के हैं, और हुआ क्या कि हम लोग नवरात्रों में हुआ कि हस्बैंड के लिए कुछ ना कुछ बना रही थी, तो फिर वही साबूदाना तभी ले रखा था। और हम लोग ऐसे साबूदाना की खिचड़ी वगैरह खाते नहीं, तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मैं सोची थी क्या करूँ, तो मेरे पास ना खुद ही, हम लोग वीडियोज़ देखते हैं तो खुद ही पापड़ की रेसिपी आई, तो मुझे बहुत ईजी लगा ये, तो मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ, ये यूज़ भी हो जाएंगे। और सच में इसके पापड़ बहुत अच्छे भी हो रहे हैं, मैंने फ्राई करके देखा था, काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो जितना यहाँ पर हम लोग साबूदाना लेते हैं ना, उसका ही 6 गुना पानी लेना होता है। अच्छे से बॉईल करने के बाद जो साबूदाना भिगाया है उसको ऐड कर देना है, अच्छे से उबाल लेना है। और इसमें मैं 1 आलू ऐड कर रही हूँ ग्रेट करके, और इसके बाद इसमें नमक, जीरा, चिली फ्लेक्स, अपनी मर्ज़ी से हरा धनिया, हरी मिर्ची कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो मैंने अब ये जो आलू है ना, ये भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छे से ना इसको पका लेना है 10-15 मिनट, ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। उसके बाद ठंडा करके इसको जो है हम लोग पापड़ बना लेंगे। बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा। अभी टाइम हो गया है, दिन के 12:45 बज गए हैं, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि सोया पूरन क्या है, साबूदाना के जो पापड़ है वो मैं बना रही हूँ। तो मैंने फर्स्ट जो ट्राई करा था वो तो बन गए हैं, बस मैंने तल के नहीं देखा है कि वो कैसे हो रहे हैं। तो बस मेरे पास थोड़ा सा छोटी सी कटोरी ना ये साबूदाना बचा था, और हम लोग साबूदाना की खिचड़ी वगैरह से कुछ खाते नहीं है, मतलब जब व्रत वगैरह होता है तो ही बनता है नवरात्रों के, वैसे नहीं खाते हैं। तो फिर ये बचा हुआ ही था, मैंने कहा चलो इसको भी मैं आज बना ही देती हूँ, उस टाइम पर फ्री थी इसलिए। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ना और उबालना है, ताकि हल्का सा ये और थिक हो जाए, क्योंकि ये देखो, तो इसको हल्का सा ना और थिक करना है। और फिर थोड़ा सा ठंडा करके मैं इसे छत में ले जाऊंगी, और वहीं पर जो है इसके मैं पापड़ बनाऊंगी। जो पहले मैंने बना रखे हैं 3-4 दिन पहले, वो अभी हो चुके हैं, क्योंकि धूप ना 2 दिन से हल्की है, नहीं तो वो कल ही हो जाते हैं। तो वो हो जाएंगे, ये मैं लेके जाऊंगी। और अभी फिर खाने में मैं पुलाव बनाने वाली हूँ, तो पुलाव बनाना था इसलिए मैंने सोचा चलो ये बना ही देती हूँ। तो ऐसी चीज़ें ना है तो बहुत उसमें कुछ ताम झाम कुछ नहीं है, बहुत इजी है और अच्छा लगता है कुछ नया चीज़ ट्राई करने का। मैं ना हमेशा हर साल सोचती हूँ इस टाइम पे कि मैं बनाऊँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ मेरे से नहीं बनेगा। इस बार मैंने वीडियो देखा तो मुझे मिला है रेसिपी। अब ये खाने में कैसे वो नहीं पता, लेकिन हाँ बना तो मैं दे रही हूँ, और वही सब है। और इसका पुलाव वगैरह की तैयारी करूँगी। मटर वगैरह तो छिले हुए ही हैं, बहुत दिनों से ब्लॉग भी नहीं आया, मतलब 2-3 दिन तो हो चुके हैं मेरे ब्लॉग्स वगैरह नहीं आए हैं। आधा ब्लॉग बना था, और उसके बाद फिर थोड़ा मैं बिजी थी, तो इसलिए ब्लॉग वगैरह मैंने कुछ भी नहीं शूट करा। और फिर वही होता है ना, ब्लॉग एक बार छूट जाए तो दोबारा से स्टार्ट करना ही नहीं होता, मन ही नहीं करता, ही होता है। आज मैंने कहा नहीं चलो मैं ब्लॉग जो है वो स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जैसे सैटरडे संडे कई बार होता है मेरा ब्लॉग नहीं जाता, लेकिन मंडे को आता ही आता है। मंडे भी चले गया और आज ट्यूसडे भी चले गया है, 4 दिन से ब्लॉग नहीं गए हैं, तो इसलिए सोची थी चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं अपना, वही है। और बस उसे मैं चेक कर लेती हूँ, और फिर छत में लेके जाऊँगी। प्लास्टिक वगैरह सब कुछ छत में ही रखा हुआ है मैंने। तो इसको ना हल्का सा ना और पकाऊंगी मैं, बहुत हल्का सा, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा ना। तो हल्का सा पकाने के बाद मैं ऐसे छत में तभी लेके जाऊंगी, थोड़ा ठंडा होने के बाद। तो ये देखो इतनी छोटी सी कटोरी थी, और मेरा बर्तन मैंने छोटा इसलिए लिया कि छोटी सी कटोरी सोया, ये है सोया आ रहा है बार बार मुँह में, साबूदाना, लेकिन ये काफ़ी हो गया है। लेकिन जब पापड़ बन रहा है ना, इसके बहुत कम हो जा रहे हैं सूखने के बाद, लेकिन चलिए कुछ तो बन रहा है। चलिए इसको ना हल्का सा 5 मिनट पकाऊंगी, फिर ठंडा करके छत में ले जाती हूँ। तो यहाँ पर जो पापड़ के लिए साबूदाना मैंने अभी उबाला है ना, वो अच्छे से हो चुका है और हल्का ठंडा भी हो गया है। तो अब मैं जो पापड़ पहले से रखे थे उनको प्लेट में रख रही हूँ और यहीं पे रहने दूँगी। और बाकी जो है इसी प्लास्टिक में मैं जो है दूसरे वाले जो हैं पापड़ वो बना लूँगी। और इससे ईजी मुझे लगता नहीं कोई पापड़ हो सकता है, बहुत ही ईजी था ये और बहुत जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, अपने घर में ऐसे थोड़ा बहुत खाने के लिए तो मतलब अच्छे लगते हैं, मार्केट में तो मिलते ही हैं, लेकिन मतलब जैसे अपने हाथ से बनाओ तो अच्छा लगता है। और फिर थोड़ा सा फ्री भी है, टाइम भी है, तो मेरे को मन हो रहा था कि कुछ नया वैसा ऐसे बनाते हैं। धूप बहुत तेज़ है आजकल, तो चलो मैंने कहा यही बना लेते हैं। मेरे पास साबूदाना पड़ा ही था तो ये यूज़ भी हो गया। नहीं तो साबूदाने की खिचड़ी वगैरह हम लोग यूज़ली खाते नहीं हैं, इसलिए तो बस ज़्यादा तो मैं व्लॉग वगैरह आज नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वही मैंने को बताया ना कि व्लॉग वगैरह मतलब कंटिन्यू बना रहे हैं ना, तो वो हाथ सेट रहता है कि व्लॉगिंग करनी है। और मेरे से एक बार व्लॉग छूट जाता है तो फिर बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश पूरी कर रही हूँ कि व्लॉग जो है कंटिन्यू आए। तो बस इस व्लॉग को ना आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी आप सभी से न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।